हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी। दशम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके मैंने क्या किया, आपको सोल्यूशन कराया। और पार्ट 3 के माध्यम से जो और आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। देखिए अभी जस्ट मैंने पहली बार में जब मैंने बोला था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में होगा तो उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, जो मैंने पहले बोला तो वही इसका राइट आंसर है। और राइट आंसर क्या है? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कल मैंने बताया था अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। यहाँ रखे हुए हैं, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो आंसर नंबर इसका बेटा कौन करेक्ट सही होगा? सी नंबर। कौन होगा भैया? सी नंबर। तो कोई पूछे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है संविधान सभा की अंतिम रूप से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का लॉजिक समझिएगा कि भारतीय संविधान सभा की जब बैठक हुई और उसकी जो अंतिम रूप से संविधान सभा जब पारित किया गया तो किस दिन कर दिया गया था, मतलब कब कर दिया गया था। अब यहां पर लड़का कंफ्यूज है कि संविधान सभा का अंतिम अंतिम जो पारित किया गया संविधान सभा को, वो कब पारित किया गया। होता क्या है, समानता लड़के देखते हैं कि अंतिम रूप से पारित किया गया होगा, तो क्या करेंगे जल्दबाजी में लड़का 26 जनवरी सन 1950। यह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया, यह पूछ रहा है, ना कि यह पूछ रहा है कि संविधान सभा के अनुसार संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। पूर्ण शब्द लगा होता तो आपने जो सोचा है आंसर 26 जनवरी सन 1950, इसका यही आंसर क्या होता बेटा? राइट होता। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसने बोला है पारित कब किया गया है और अंतिम रूप से, तो इसको याद रखिएगा सब लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर सन 1949। क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, इसने क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कब पारित हुआ। तो पहली बार जब पारित हुआ था लास्ट मोमेंट पे, तो 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन से हमारे संविधान को क्या किया गया था, देश के अंदर आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार भी हो गया था। भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को देश के अंदर क्या किया गया था? आंशिक रूप से क्या किया गया था बेटा? लागू किया। तो तीन टाइप से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आंशिक रूप से कब लागू हुआ, सेम तारीख 26 नवंबर 1949। इसका आंसर नंबर बेटा डी सही है। संविधान को पहली बार जब आंशिक रूप से लागू किया गया, तो आंशिक रूप से लागू करने के बाद कहेगा तो भी 26 नवंबर 1949। संविधान को पूर्ण रूप से कब बनाया गया? 26 नवंबर 1949। अब यही कह दे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तब आंसर आएगा भैया 26 जनवरी 1950। संविधान को आंशिक रूप से जब लागू किया गया था, कितने आर्टिकल लागू किए गए थे, तो इसका आंसर याद रखेंगे 16 आर्टिकल। कितने आर्टिकल लागू किए गए थे बेटा? 16 आर्टिकल। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक एक बात पर आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन की संपूर्ण रूप से क्या देता रहूंगा, आपको डिटेल देता रहूंगा। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान के किस दिन पूर्णतया, अब देखिए आ गया पूर्णतया, जो मैंने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में एक बात रिपीट की थी, पूर्णतया शब्द जब लग जाएगा तब इसका राइट आंसर क्या होगा। और संविधान का जो पूर्णतया शब्द है, उस पूर्णतया के इसका आंसर क्या होगा बेटा? सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी सन 1950। कब होगा बेटा? 26 जनवरी सन 1950। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है? पूर्णतया। क्या पूछा गया है? पूर्णतया। और पूर्णतया का आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। अगर यहीं पर आंशिक बोल देता या कह देता कि संविधान को पहली बार कब लागू किया गया या कब कब पारित किया गया था, संविधान को जब पहली बार आंशिक रूप से लागू किया तो कितने आर्टिकल, जब पहली बार पूछेगा, पूर्णतया नहीं लिखा होगा, पहली बार आंशिक रूप से, तब लगाएंगे 26 नवंबर 1949। पूर्णतया शब्द लग गया 26 जनवरी 1950। आंसर नंबर कौन सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब हुआ? भाई भारत देश का जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो हमारा देश कैसा देश बना? गणतांत्रिक देश बना। कैसा देश बना? गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक। ये समस्त जितनी भी खूबियां थी वो हमारे देश के अंदर क्या करी गई? लागू की गई। भारत जो था वो गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक जो देश बना, ये हुआ जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या किया गया? लागू किया गया। और संविधान की दिनांक क्या थी? 26 जनवरी सन 1950। तो गणतंत्र पूछे, लोकतंत्र पूछे, कुछ भी पूछेगा आप लोगों से तो किस दिन? 26 जनवरी सन 1950।
तो याद रखिएगा भैया, गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा है? ध्यान रखिएगा, आत्मा लिखा हो, कुंजी लिखा हो, हृदय लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, एक्स वाई जेड, आंसर सिर्फ एक ही होगा और आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। क्या होगा? प्रस्तावना। तो कोई पूछे आप लोगों को, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है, कुंजी किसे कहा जाता है, आत्मा किसे कहा जाता है, तो सेम इसका एक ही आंसर होगा और आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। आंसर नंबर कौन बेटा सही है? सी। यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या चीज है, इसका समझ लेते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 को एक नाम मैंने पीछे समझाया था अभी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार मतलब अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा। जब ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो हम लगाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब ऐसा कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी क्वेश्चन में ना लिखा हो, कॉमन क्वेश्चन लिखा हो, संविधान की आत्मा किसे कहा जाएगा, कोई डाउट नहीं, सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो क्या होगा? प्रस्तावना। 32 लिखा हो, संवैधानिक उपचार लिखा हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिखा हो कि किसको कहा, तो अनुच्छेद 32 को कहा। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चनों में आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब पारित किया? जब भी होता क्या कि समानता लोगों को लागू, ये याद रहता है कि हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, इसलिए देखिएगा कई आंसर 26 जनवरी जरूर 1950 बना रहा होगा। जब इसको हम बहुत अच्छी तरह डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में जो बच्चे होते हैं वो सही आंसर क्या लगा चले आते हैं इसका, मतलब जल्दबाजी में जो नहीं पढ़ते हैं वो 26 जनवरी 1950, क्योंकि उनको ये क्लियर होता है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो हर चीज कब लागू हुई होगी? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान का जो राष्ट्रगान था इसको 24 जनवरी सन 1950 को क्या किया गया बेटा? लागू किया गया। मैं राष्ट्रगान के बारे में जल्दी डिटेल दे देता हूं, जैसे किसने किसने गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इन्होंने बांग्लादेश का क्या गाया था? राष्ट्रगान गाया था। इनके बारे में यह बताता है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितने सेकंड होती है? 52 सेकंड होती है। कितने सेकंड होती है? 52 सेकंड होती है। इसकी धुन किसने तैयार करी? सेनन तैयार करी। किसने तैयार करी बेटा? सेनन तैयार करी। इसका संक्षिप्त गायन कितने समय गाया जाता है? 20 सेकंड में। कितने सेकंड में? 20 सेकंड। फिर समझ लेता हूं एक बार कि राष्ट्रगान का अपनाया गया 24 नवंबर 1950। किसने गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बांग्लादेश से किसने गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कोई आप लोग पूछे इसके गाने की अवधि 52 सेकंड। इसकी धुन किसने तैयार करी? सेना ने। और इसका संक्षिप्त गायन 20 सेकंड में क्या होता है बेटा? कंप्लीटली रूप से पूरा गाया जाता है। ठीक, तो इसके बारे में जितनी जो मैंने अदर जानकारियां दी हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग क्या करेंगे भैया? तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या, जो नागरिकों की प्राप्त मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? एक्चुअली में जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ, जो मूल अधिकार लिया गया वो अमेरिका के कहां से लिया गया? बिल ऑफ राइट से लिया गया। और जब हमारा मूल अधिकार जब जोड़ा गया तो मूल अधिकारों की संख्या टोटल कितनी थी अपने यहाँ? तो मूल अधिकारों की संख्या थी टोटल 7। कितनी थी बेटा? 7। फिर एक संविधान संशोधन हुआ 44वां। कब हुआ? 1978। देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई साहब, और उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल के क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो किसको निकाल के बाहर कर दिया? संपत्ति के अधिकार। किसको निकाल के बाहर कर दिया? संपत्ति के अधिकार को। आज ये संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकार की श्रेणी से क्या हुआ? बाहर हुआ, तो वर्तमान में जो मूल अधिकार पहले 7 थे उनकी संख्या घट गई, और घट के कितने हो गए बेटा? 6। कितने हो गए? 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? बी पार्ट, मतलब कि कितना होगा? 6। किस संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया? तो बताएंगे 44। कब किया गया? 1978 में। उसके बाद किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई जी के शासनकाल में, भैया ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। इसकी व्याख्या किसमें की गई? धारा 300 ए में की गई। किसमें की गई? धारा 300 ए में की गई है। धारा 300 ए में की गई है। किसमें की गई बेटा? धारा 300 ए में की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि
संपत्ति के अधिकार, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन, जस्ट इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया वो किस संविधान संशोधन के तहत मैंने बताया था आप लोग को 44वें संविधान संशोधन के तहत कब किया गया 1978 में। कब किया गया 1978 में। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई साहब। कौन थे भैया? मोरारजी देसाई। तो आप लोगों से कोई पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत 44 के तहत कब किया गया था? 1978 में किया गया था। उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई साहब। आज वर्तमान में ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। जिसकी व्याख्या किसमें की गई है? धारा 300 ए में की गई। किसमें की गई है? धारा 300 ए में की गई है। धारा 300 ए में किया गया। कितना किया गया? धारा 300 ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा गया है मूल अधिकारों का रक्षक। क्या लिखा हुआ बेटा? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? जब भी हमारे यहाँ मूल अधिकारों की रक्षक की बात करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा रक्षक का मतलब होता है जो आपके पास अधिकार है, जो आपके पास क्या है? मूल अधिकार है। अगर इनको किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो मैं आपको बताऊंगा दो प्रकार की आजकल। एक होता है अनुच्छेद 32 जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और एक आपको पता होगा अनुच्छेद 226। क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 226। दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है? इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज कर सकते हैं, याचिका दर्ज कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी क्या कर सकते हैं? इसकी याचिका दायर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बताया जाता है कि जो हमारा मूल अधिकार है ये हाई कोर्ट में कितने प्रकार की याचिका दायर होगी? 5 प्रकार की, और सुप्रीम कोर्ट में भी 5 प्रकार की। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्राक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, ये सब कहाँ होती है भैया? ये सब का सब हाई कोर्ट में। यहाँ पर नाम सुना होगा स्वतंत्रता का अधिकार, आपने नाम सुना होगा कि समानता का अधिकार, आपने नाम सुना होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इन सब का उल्लंघन अगर होता है तो आप सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो आप सबको सीधे क्लियर हो गया होगा। आंसर नंबर मतलब ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। तो आंसर नंबर कौन सही होगा? सी नंबर, मतलब आ भी सही है और बा भी सही है। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करते हैं भैया कि इसको यहीं से क्या करते हैं, हम लोग विराम देते हैं। और सभी लोग सबसे पहले जो भी लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो दशम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और मैसेज जरूर से जरूर करें, जिससे कि जो भी किसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होते हैं तो उन क्वेश्चनों को आप मैसेज के थ्रू भेजते रहिए। उन क्वेश्चनों के आपको क्या मिलते रहेंगे बेटा? आंसर प्राप्त होते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।